हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का बहुत सारे जो छात्र परेशान हैं क्योंकि जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है चेंज हो चुका है। पहले आप लोगों का कुछ और था, लेकिन अब जो है आप लोगों को दूसरे तरीके से आप लोगों को एग्जाम देना है। तो बीएड चाहे आप लोगों का फर्स्ट हो या थर्ड हो, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है, किस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा, और लिखित पेपर कैसे, यानी पूरा मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के रहने वाले हैं और कितना जो है टाइमिंग आप लोगों को मिलेगा, और कितने जो है एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो पूर्णांक कितना रहने वाला है, सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही आप लोगों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक करके जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए कि यहाँ पे जो आपका पेपर कोड रहेगा, जो भी आपका 101, अगर फर्स्ट सेमेस्टर 101, 102, 103, 104, 105 जो भी रहेगा, और पेपर कोड जो है अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो पेपर कोड 110 होगा, और उसके बाद 112 में दो है सब्जेक्ट है जो भी होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग की बात की जाए तो आप लोगों को 3 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, और मार्क कितने का है, 75 नंबर का आप लोगों का रहने वाला है। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 सेक्शन, आप लोगों को जो है 3 सेक्शन में बटा होगा ये क्वेश्चन पेपर, और जिसमें आप लोगों को ए बी सी करके जो दिया होगा, और प्रत्येक जो कैंडिडेट को जो है प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। और यहाँ पे सभी सेक्शन में से, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में जैसे ये आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये आपका सेक्शन ए हो गया, और यहाँ पे सेक्शन बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेक्शन सी मिलेगा। तो 3 सेक्शन रहने वाला है, और सभी सेक्शन में से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए में से आप लोग देख सकते हैं कि सभी के जो है आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे, और पांचों के जो है आंसर देने होंगे, और प्रत्येक जो है क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये हो जाएगा 15 नंबर का। और ये आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का लिखित पेपर होगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये समझ लीजिए आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, पहला सेक्शन आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। अब हम लोग अगला सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन बी में। सेक्शन बी की बात की जाए, सेक्शन बी में आपका जो है यहाँ पे आपके जो है सभी क्वेश्चन करना होगा, यानी 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, और प्रत्येक में से, यानी जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपके ए और ए या बी, यानी या तो आप ए करेंगे या तो बी करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में क्वेश्चन जो, जैसे मान लीजिए कि आपका सेक्शन ए में जो आपका एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा में भी ए या बी रहेगा, या तो आप ए कर सकते हैं या तो बी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को जो है चारों क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और ये भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का, ये आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो कितने का हो जाएगा, 20 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन बी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात की जाए कि यहाँ पे आप लोगों का लघुत्तरी हो गया, ये वाला, ये आपका दीर्घ उत्तरी होगा। ठीक है, और इसमें से आप लोगों को जो है 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन कोई करना है, यहाँ 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होगा, यानी 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से करना होगा दीर्घ उत्तरी में से, तो यहाँ पे 40 नंबर का हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों का जो है आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये 15 नंबर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर हो गया, और यहाँ पे 40 नंबर का हो गया, 40 50 60 और 15 75 नंबर का आप लोगों का जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, और 25 नंबर का जो है आप लोगों का जो भी बचा है वो प्रैक्टिकल का होगा नंबर, और आपका कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सभी आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव ही रहने वाले हैं। काफ़ी छात्र परेशान थे कि किस टाइप से जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पी होगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव ही होने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आपका डिस्क्रिप्टिव ही एग्जाम लिया जाएगा।
तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा चैनल से। आप लोगों को आगे भी आप लोगों को हर चीज़ से आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।